मगर जब से ये औलाद जवान हुई है और जब से ये मोबाइल का दौर चला है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। अल्लाह अकबर। अब तो मेरी औलाद पबजी फ्री फायर गेम में लगी रहती है और कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूँ तो पता चला औलाद में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी में सुकून नहीं, ताकत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, हीरा कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ऐ कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं। ऐ कुरान तू बता, आज हर इंसान सुकून चाहता है, काला होगा भी सुकून चाहता है, गोरा होगा भी सुकून चाहता है, बच्चा होगा भी सुकून चाहता है, जवान होगा भी सुकून चाहता है, बूढ़ा होगा भी सुकून चाहता है। तो कुरान जवाब देता है, कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। औलाद में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, मैंने कहा फिर सुकून है कहाँ? तो कुरान ने फौरन जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कैसरपुर में जलसे में आने वालों तो पता चला न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न तहफीजुल कुरान, सरजमीने केसरपुर बरेली शरीफ। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इसलिए वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आदमी की आधी परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब वह परेशान हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या बात! बेशक। और गौसे पाक फरमाते हैं, आप अपनी परेशानियां, हालात, मुसीबतें किसी को ना बताओ, इसलिए अगर आप हालात किसी को बताओगे तो वो मजाक बनाएंगे और लोगों से इधर उधर बातें करेंगे। गौसे पाक फरमाते हैं, आप हालात अल्लाह को बताओ, अल्लाह हालात बदल देता है। बेशक। अगर आप किसी को बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, ये गौसे पाक का कौल है। तो बहरहाल आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, जिसको जितनी मोहब्बत है तमाम औलिया कामिलीन से, तमाम शहीदान करबला से, जिसको जितनी मोहब्बत है अपने वालिदैन से, उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बरेली के ताजदार, काताए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, हामिए सुन्नियत, मखज़ने इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कायदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, गंजीने मारिफत, पीर तरीक़त, मियारे सुन्नियत, आक़ाए नेमत, शेखुल मशाइख, आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। क्या बात! क्या जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं,
एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। क्या बात, जब वाह, आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए क्या हैं। बात, मेरे वाह। इमाम आगे फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, आहा, मेरे वाह, वाह। करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए बेशक, बेशक, हैं। और सुभान आने अल्लाह। दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। क्या बात, और मुल्के वाह। सुखन की तुमको रजा मुसल्लम, आहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको तुमको रजा रजा मुसल्लम, जिस समते आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बेशक, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तो अब मैं चाहता हूँ, देखिए मौलाना आरी साहब किबला करम फरमा, अल्लाह पाक सलामत रखे, पाइंदाबाद रखे, आसिफ जमाली साहब किबला। और मैं 24 घंटे सफ़र करने के बाद मैं आपकी मोहब्बत में हाजिर आया। तो अब मैं चाहता हूँ कि आगाज़ बयां से कबल नाते पाक के 2-3 अशार बस बरकत के लिए अगर इजाज़त हो तो सुना दूँ। हैं, सुनेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं, ज़रा दोनों हाथों को उठाकर बता दें। माशाअल्लाह, हाथों को नीचे कर लीजिए, अल्लाह पाक सलामत रखे। देखिए नाते पाक पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, और नाते पाक आप लोग जो सुन रहे हैं ये प्यारे आका की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान प्यारे आका ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाती शहीद, जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा ना तो उससे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। क्या बात, क्या बात। सरकार मेरी बात बनाए क्या बात, वाह, 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 क्या बात, मेरे सुभान अल्लाह। सरकार मेरी बात, बोलिए शामिल हो जाइए, बोलिए बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। क्या बात, वाह, वाह, वाह। रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देखिए सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी मत कीजिए, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता। सुभान अल्लाह। अगर आप जन्नत में खजूर का दरख्त लगाना चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह खूब सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। और आगे देखिए शायर क्या कहता, उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले, उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले। मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। और आशिक रसूल की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। आगे क्या कहते लिखते हैं कि उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो।
अपने दामन में न एहसान पराए रखना, अपने दामन में न एहसान पराए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हजरात मोहतरम, अब मैं यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूँ, और तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अक्सर मैं हर जगह में बताता हूँ, मेरे दोस्तों आप याद रखिएगा, तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। देखिए हर एक चीज का मकसद है। आसिफ जमाली साहब तिबला निजामत कर रहे हैं, मौलाना आरिफ साहब तिबला माशाल्लाह अजीम इदारा चला रहे हैं, और अनीस अख्तर साहब तिबला नाते पाक आप हजरात को सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मकसद है। तो इसी तरीके से मेरे भाई तकरीर सुनने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। तो सुनेंगे, बोले इंशाअल्लाह, सुनकर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर तवज्जो है तो आगे बढ़ूं या रुक जाऊं या इख्तिताम कर दूं। तवज्जो है, आगे बढ़ूं तो दोनों हाथों को उठाएं प्यार से और मोहब्बत और खुलूस से बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्तों, मैं कह रहा था दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एक अजीम मिसाल देने लगा हूँ, अब मैं आपको एक बड़ी मिसाल देने लगा हूँ मेरे दोस्तों। हजरात एक जरूरी ऐलान समाप्त करें, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, जिन हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी है वो जहाँ कहीं भी अपने मेहमानों में हो, मदरसे में हो या इससे बाहर, जहाँ कहीं भी किसी के मकान पर या अपने मकान पर हो, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उनका वक्त अब मिंबर रसूल पर आने का हो चुका है। वो जल्द से जल्द अपने तमाम मेहमानों के साथ पूरी शानो शौकत के साथ बहुत जल्द मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाएं, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। यहाँ अब उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है, वो जल्द से जल्द अपने सारे मेहमानों के साथ यहाँ आ जाएं और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। मैं कह रहा था, मैं अर्ज कर रहा था, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, अब कान मेरी तरफ लगाएं। आज का दौर बहुत तरक्की याफ्ता दौर है, किसी से पोशीदा नहीं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। आज का दौर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, आज से 30-35 साल पहले किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी। पहले अगर कोई अपने घर में साइकिल खरीद करके ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, बात है कि नहीं? अक्सर घरों में कारें मिलेंगी। आज से 30-35 साल पहले पलट करके जाइए, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी। अगर कोई पहले अपने घर में साइकिल खरीद करके ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था कि फला के घर में साइकिल आई है, देखने चलते हैं। मगर अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज मैं अपने घर में 4 लाख का बुलेट खरीद करके ले आऊं तब भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। पहले अगर किसी के घर में पलंग बन जाता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मगर आज मैं अपने घर में 10 लाख रुपए खर्च करके फर्नीचर बनवा लूं तब भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। आज वजह क्या है? इंसान कोई चीज कहीं पर देखने क्यों नहीं
नहीं जाता, तो उसका मतलब ये है कि आज अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है। क्या बात है कि नहीं? आज इंसान के पास पैसा है, आज इंसान के पास दौलत है। पहले इतना पैसा नहीं था। ऐ लोगों, पैसा है इंसान के पास, दौलत है इंसान के पास, लेकिन दौलत जिस मकसद के लिए कमाई जाती है वो मकसद क्या है? पैसा जिस मकसद के लिए कमाया जाता है वो मकसद क्या है? ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप फौरन जवाब दोगे। ऐ गुलाम गौद ज़ियाई सुनो सुनो, कि आपको नहीं मालूम पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। दौलत इसलिए कमाई जाती है ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। मगर दौलत दी अल्लाह ने, पैसा दिया अल्लाह ने, लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिला, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो सुनो, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा सुकून है कहाँ? तो उसने कहा मौलाना सुकून तो उसके पास है जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल और दौलत, जमीन है, जायदाद है। फिर मैंने एक अमीर से पूछा कि तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे शहर में जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, बता तू तो बहुत सुकून में होगा। उसने कहा मौलाना सुनो, जब तक दौलत नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, जब दौलत आई है इसे बचाने के लिए परेशान हूँ, कहीं मेरी दौलत न चली जाए। दरवाजे पे नौकर लगा दिए हैं, दरवाजे पे बंदूक लेकर के नौकर को खड़ा कर दिया है, कहीं मेरी दौलत चली न जाए। फिर एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई, कहने लगे हजरत सुकून तो उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। फिर मैंने एक साहिब से पूछा आपके पास जवान औलाद है क्या, सुकून में हो? उन्होंने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, कोई पीर ना छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई, कोई मौलाना नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई। मगर जब से ये औलाद जवान हुई है और जब से ये मोबाइल का दौर चला है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। अल्लाह अकबर, अब तो मेरी औलाद पबजी फ्री फायर गेम में लगी रहती है, और कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूँ। तो पता चला औलाद में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी में सुकून नहीं, ताकत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, हीरा कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ऐ कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं। ऐ कुरान तू बता, आज हर इंसान सुकून चाहता है, काला होगा भी सुकून चाहता है, गोरा होगा भी सुकून चाहता है, बच्चा होगा भी सुकून चाहता है, जवान होगा भी सुकून चाहता है, बूढ़ा होगा भी सुकून चाहता है। तो कुरान जवाब देता है, कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, औलाद में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं। मैंने कहा फिर सुकून है कहाँ? तो कुरान ने फौरन जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कैसरपुर में जलसे में आने वालों, तो पता चला न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न तहफीजुल कुरान, सरजमीने केसरपुर बरेली शरीफ। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या न दौलत से, बहुत अच्छा, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। सारे लोग बोलिए अब मैं आवाज सुनना चाहता हूँ कैसरपुर वाले, अगर बोल के सच सुनिए में भाई, बोल के सुनिए, अगर बहुत आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप बोलकर सुनिए। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बरेली के रहने वाले हो, आपको तो सीना चौड़ा कर कर और बोलना चाहिए। मैं तो बिहार से 24 घंटे का सफर करके मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ। बोलिए न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को। सारे लोग हाथ उठाकर बोलिए, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को। मगर नौजवानों आज तकलीफ होती है। आज हमारे नौजवान भाई से कहा जाए, आसिफ जमाली साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। आज हमारे जवान से कहा जाए मेरे भाई चल नमाज अदा कर, तो बहुत आसानी के साथ कह देते हैं मौलाना वक्त नहीं मिलता,
मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई आपसे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज अदा करना ही नहीं? मैं नहीं कह रहा, अब सुनिए तवज्जो कीजिएगा, मैं दलील पेश करने लगा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि नमाज अदा करो। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है, अल्लाह कहता इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। तो पता चला वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज अदा करो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। इसलिए पहले हम पर नमाज फर्ज की गई। ऐ लोगों, आपको नहीं मालूम अल्लाह पाक जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे रिज़्क नहीं छीनता, आबो दाना बंद नहीं करता, उससे पैसा दुकान मकान नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अकबर। आज हमारी माँ बहनों के पास भी नमाज के लिए वक्त नहीं। हमारी माँ बहनों के पास चुगलखोरी, इधर उधर की बात, सास बहू में लड़ने और लड़ाने के लिए वक्त है, मगर कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं। ऐ लोगों, याद रखना, कुछ याद रहे या न रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी तकरीर कामयाब, आपका बैठना सोना उठना बैठना हर चीज कामयाब। अगर आप मेरी तकरीर में आपने अमल कर लिया, अल्लाह के रसूल फरमाते, मदीने शरीफ से आवाज आ रही है, हम सबके प्यारे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल क्या होगा? नमाज ही का होगा। आज हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं। और सुने, गौसे पाक फरमाते हैं, तमाम वलियों के सरदार फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। अल्लाह अकबर। अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं, इजाजत हो तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह कल आला हजरत की बारगाह में बैठकर आप तमाम लोगों के लिए मैं खूब दुआएं करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। गौसे पाक फरमाते, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं बात पूरी करने लगा हूँ। आसिफ साहब की मैं तवज्जो चाहने लगा हूँ। एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंग दस्ती से जिंदगी गुजर रही है, परेशान हाल। वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से सवाल किया, क्या तुम्हारे घर रास्ते पर तो नहीं है? उस शख्स ने बताया, हाँ मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स सुन और जा, तू अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरी गरीबी और तंग दस्ती दूर हो जाएगी। ऐ लोगों, सुनो सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आप भी गौर कीजिएगा। वो शख्स बड़ा हैरान है कि ना गौसे पाक ताबीज दिया, ना कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो, तेरी गरीबी और तंग दस्ती दूर हो जाएगी। और ये लोगों सुनो, वो शख्स जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसा गुजरा कि कारोबार में खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत तो बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंग दस्ती चली गई। तो वो शख्स खुशी के मारे कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, सरकार मेरे गौसे पाक, आपने ना कोई ताबीज दिया, ना कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरी गरीबी और तंगे दस्ती दूर हो जाएगी। ऐ मेरे गौसे पाक, आखिर बात क्या है? ऐ लोगों, तमाम मौलियों के सरदार गौसे पाक फरमाते, ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है और लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी, और जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाती है तो उस जगह से रहमत और बरकत दूर हो जाती। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, अल्लाह पाक ने जिस घर पर बेनमाजी ही रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकत कैसी होगी? ऐ लोगों, ऐ कैसरपुर वाले, ऐ बरेली वालों, अब जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, बेनमाजियों की निगाह में किस कदर बेबरकती और नहुसत है कि जिस घर में पड़ जाए तो उस घर से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। अब मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आपके पास नमाज के लिए वक्त नहीं, चुगलखोरी
थोड़ी इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है, बहू के अंदर ऐब तलाश करने के लिए वक्त है, सास के अंदर बहू को तलाश कर ऐब तलाश करने के लिए वक्त है, मगर कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं। आज हमारी कौम को हो क्या गई है। मेरी माँ बहनों सुनो, आपको भी बताना जरूरी है। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब, ऐ लोग जरा दिल पे हाथ रख करके सुनिएगा। मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई। जब वो अपनी मुर्दा बहन को दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। जब सब लोग उसे दफन करके वापस आए तो उस शख्स को अपनी थैली का ख्याल आया और दौड़ा हुआ बहन की कब्र पर पहुंचा और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया ताकि अपनी थैली निकाले। ऐ लोगों गौर से सुनना, जब थोड़ी सी कब्र खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कांप उठा और जैसे तैसे कब्र पर मिट्टी डाली और इंतहाई गमगीन रोता हुआ माँ के पास आया और पूछा, माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी। मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, उसने पूछा अपनी अम्मी से, अम्मी बताओ जल्दी मेरी बहन क्या करती थी कि उसे कब्र में इस तरह दर्दनाक अजाब हो रहा है। जब माँ ने सुना कि बेटी की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं तो उसके भी आंखें अश्क बार हो गई। उसने माँ ने रोते हुए कहा, ऐ बेटा सुनो, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती रहती थी और नमाजें उनके औकात से मोखर करके पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। जब ये हाल उस औरत का हुआ जो नमाज तो पढ़ती थी लेकिन वक्त की पाबंदी नहीं करती थी, अब मुझे बताओ उन औरतों का क्या हाल होगा जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ती है। ऐ नौजवानों तुम बताओ उन नौजवानों का, उन लोगों का क्या हाल होगा जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम सबके प्यारे आका मदीने के ताजदार फरमाते हैं, बेनमाजियों का अंजाम तो ये है जो शख्स नमाज नहीं पढ़ते, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते हैं, जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो घर से बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म कर दूं, इसका खात्मा कर दूं। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। फिर गौसे पाक दूसरी जगह फरमाते हैं, बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अल्लाह। मेरे दोस्तों, गौसे पाक फरमाते हैं, आप गौसे पाक के नाम से फातिहा कराते कि नहीं कराते? आप लोग कितने लोग कराते? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह सभी लोग कराते हैं, अच्छी बात भी है और कराने भी चाहिए भाई। हाँ, हम लोग तो गौसे पाक वाले हैं, सुभान अल्लाह है कि हम तो फातिहा वाले, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे दोस्तों, आप गौसे पाक के नाम से फातिहा कराते हो तो आप गौसे पाक की बातों पर अमल अब क्यों नहीं करते हैं? गौसे पाक फरमाते बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ, फिर फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। हाय हाय मेरे नौजवानों, आज हो क्या गया है, आज हमारी कौम को हो क्या गई है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जलसे में सुभान अल्लाह कहने से, जलसे में नारे तकबीर लगा लेने से, हाथ उठा लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत उस वक्त मिलेगी जब हम 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे। इसलिए नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा भाई। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अहले इल्म की मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये तकरीर करना जरूरी है, ये तकरीर करना जरूरी लाजमी है। अगर उलमा किराम नहीं बताएं तो फिर कौन बताएगा भाई, है कि नहीं? तो मैं इख्तिताम कर दूं, सुनेंगे और सुनेंगे? कितने लोग और सुनना चाहते? मैं बिहार से आया यार, लाज लग रही यार। माशाअल्लाह, हाथों के नीचे अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था नमाज के ताल्लुक से। हाँ हाँ, और सुने, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेनमाजियों का अंजाम क्या है? अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेनमाजी को मरते वक्त 3 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, वह जलील होकर मरेगा। और मैं कर दूं, खुलासा कर दूं, अल्लाह के रसूल फरमाते बेनमाजी को मरते वक्त 3 सजाएं मिलेंगी, चाहे वह हाफिज हो, चाहे वो कारी हो,
चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मास्टर हो, कोई भी हो, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी को मरते वक्त 3 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1 जलील होकर मरेगा। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो। नंबर 2 वो भूखा मरेगा। और तीसरी जगह फरमाते अल्लाह के रसूल नंबर 3 बेनमाजी को मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, ये बेनमाजियों का अंजाम है। अगर मरते वक्त उससे बहुत सख्त प्यास लगेगी, अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो बेनमाजी की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, कुछ याद रहे ना रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हर चीज को देख रहा है। अल्लाह पाक बेनमाजियों को भी देख रहा है। अल्लाह पाक नमाजी को भी देख रहा है। अल्लाह पाक हाजी को भी देख रहा है। अल्लाह पाक जलसा सुनने वाले को भी देख रहा है। अल्लाह पाक जो जलसे में नहीं आ रहा उसको भी देख रहा है। अल्लाह पाक से कोई चीज छुपी हुई नहीं, अल्लाह पाक से कोई चीज पोशीदा नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ, बात आ गई तो सुनते चलिए ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, दिल पाक पाक हो जाए। ऐ लोगों सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। जब वो औरत एक काफिला के साथ सफर पर रवाना हुई, जब जवान आशिक को मालूम हुआ तो वो भी काफिला के साथ चल पड़ा। जब काफिला जंगल में पहुंचा तो रात हो गई थी। काफिला जंगल में ठहर गया और सब लोग थके हुए थे, सो गए। तो वो नौजवान चुपके से उस औरत के पास गया और सुनो, मैं तुझसे औरत से कहने लगा, ये जवान सुनो, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तेरी मोहब्बत के सबब ही मैं काफिला के साथ आया हूँ। ऐ लोगों, औरत की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाइए। औरत ने कहा जाकर देख लो कोई जाग तो नहीं रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ और सारे काफिला का चक्कर लगाकर वापस आकर कहने लगा, नहीं नहीं, सब लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं। तो औरत ने पूछा, अल्लाह ताला के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या अल्लाह ताला भी क्या अल्लाह ताला भी सो रहा है? नौजवान फौरन बोला, नहीं, अल्लाह ताला तो ना कभी सोता है ना ही कभी उससे औंगे आती है। तब औरत बोली, लोग सो गए तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो जाग रहा है। सुभान अल्लाह, और हमें देख रहा है और उसी से हमको डरना चाहिए। अब मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों सुनो सुनो, तुम पूरी रात पबजी खेलते हो, तुम पूरी रात मार 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 फ्री फायर खेलते हो, तुम पूरी रात गेम को वक्त देते हो, बहुत कीमती वक्त देते हो, तुम रात की तन्हाई में अपने हाथों से मुस्तज़नी करते हो। क्या अल्लाह पाक नहीं देख रहा? बिल्कुल देख रहा। मेरी माँ बहनों, आप चुगली करती हो, क्या अल्लाह पाक नहीं देख रहा? बिल्कुल देख रहा। नौजवानों, तुम इमामों की तौहीन करते हो, अल्लाह पाक देख रहा है। आप उलमा किराम के अंदर ऐब तलाश करते हो, अल्लाह पाक देख रहा है। आप गैर महरम से पूरी रात लड़कियों से बात करते हो। मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक नहीं देख रहा? बिल्कुल देख रहा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। जवान ने जब ये बात सुनी तो खौफे खुदा से लरज़ गया और बुरे इरादा से ताइब होकर घर वापस चला गया। कहते हैं कि जब उस जवान का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखकर उससे पूछा, कैसे गुजरी? तो नौजवान ने जवाब दिया, सुनो, मैंने अल्लाह ताला के खौफ से एक गुनाह को छोड़ा था तो अल्लाह ताला ने उसी सबब मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं है वो शख्स इंसान नहीं शैतान है, और खौफे खुदा से इंसान महबूब रहमान है। और इतना ही नहीं, जलसे में आने वालों, जरा दिल के कानों से सुनना, खौफे खुदा की बरकत तो ये है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से रोया और अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उसकी पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ गीली हो गई तो कल क़यामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा और अल्लाह से कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे निकाल दे तो या इस बाल को आग से, या तो मुझे निकाल दे तो या तो इस शख्स को जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक उस बाल को तो आग से नहीं नोचेगा बल्कि उस शख्स को जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहता हूँ नौजवानों, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, दिल में खौफे खुदा पैदा करो। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिज़ा पर अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिजा पर अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया, बहुत अच्छा बोलिए सारी ये दुनिया तेरी है। ए लोगों, मैं आपसे कहने लगा हूँ, मैं बहुत कीमती बात कहने लगा हूँ। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आसिफ जमाली साहब नहीं फरमा रहे हैं, रईस अख्तर भाई सारे मुल्क हिंदुस्तान नहीं कह रहे हैं, मेरे करम फरमा मेरे फर्रुखाबाद से आए हैं हजरत नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर इंसान को मरना या नहीं मरना, मरना कि नहीं मरना। अगर किसी ने इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएगा, बात है कि नहीं। हर शख्स को मौत आएगी, मौत पर हक है। ऐ लोगों, याद रखिएगा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार है। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। क्या पता कब मौत आ जाए, ये मेरी जवानी आपकी जवानी कब्र के हवाले हो जाए, कोई पता नहीं। क्या पता मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, कोई पता नहीं। ऐ लोगों, याद रखिएगा, मौत का फरिश्ता आएगा। मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की सही तरबियत करे। इसलिए जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, तमाम लोग गौर से सुनिए। जिंदाबाद, माशाल्लाह। मैं कह रहा था मौत का फरिश्ता आएगा, जरा तवज्जो कीजिए मेरे भाई। देखिए, तकरीर सुनने से ईमान की सफाई होती है कि नहीं, है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, तो तकरीर सुनेंगे, सुन लीजिए, कीमती बात बताने लग, बिहार से आया हूं मेरा भाई। सुनिए, मौत का फरिश्ता आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भैया? आएगा ना? तो सारे लोग बोलिए मौत का फरिश्ता आएगा। और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना, तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे, काश इनसे कुछ सीख लिया होता। अल्लाह अकबर, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों सुनो, कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ये मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तू कैसी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे हो क्या गया है? तो दुनिया के 4 पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, तू लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले, कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग घर हूँ, मैं छोटा सा घर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बल्ब का इंतजाम नहीं है। ए मेरे अंदर आने वाले, काश अगर तुझे मेरे अंदर के बिच्छुओं का पता चल जाए तो तू एक भी गुनाह ना करे। मेरे अंदर जो सांप है, अगर उनका पता चल जाए तो तू एक भी गुनाह ना करे। महफिलों में ठट्टे मारने वाले, एक कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, एक कव्वाली मुकाबला सुनने वाले, इमामों के अंदर ऐब तलाश करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, कान खोल के सुन ले। किसी ने कहा था ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मैं कहता हूँ बार बार कि ऐ नौजवानों, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ जिन्हें कब्र के बाहर रहना है। अगर दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिससे कब्र के अंदर आना है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर जब तुम कब्र में जाओगे, कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, मुनकर और नकीर सवाल करेंगे, मैं रब्बू का तेरा रब कौन है, माँ दीनू का तेरा दीन क्या है। ऐ लोगों सुनो, अगर मुर्दा आशिक़ रसूल होगा, अगर सच में मुर्दा गुलाम आला हजरत होगा, अगर मुर्दा नमाजी होगा तो डंके की चोट पर जवाब देगा, सुनो सुनो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। दीन
इस्लाम, मेरा दिन इस्लाम है। ए जलसे में आने वालों, जब बारी आएगी मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तू इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, बता तू दुनिया में रहकर क्या कहता था। तो मेरा दिल बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है। तुम कहोगे फरिश्तों मुझसे पूछते हो, तो सुनो ना देर किस बात की। मैं तो दुनिया में रहकर कहता था, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फरिश्तों मैं तो टंके की चोट पर कहता था, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह, मैं कीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और मैं तो ऐलान कहता था, मैं तो खूब आखिरी सांस तक मैं यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ लोगों अब जरा तवज्जो करना, इतना कहने के बाद अब आसमान से आवाज आएगी, ऐ फरिश्ते मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ, जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक कब्र चौड़ी और चमकीली करती जाएगी। फरिश्ते कहेंगे देखते क्यों हो, सो जैसे दुल्हा सोता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने तहफीजुल कुरान, सरजमीने केसरपुर बरेली शरीफ। ऐ लोगों, अच्छा भाई जिंदाबाद। नमाजियों की फजीलत मर्तबा है। फरिश्ते कहेंगे सो जाओ जैसे दुल्हा सोता है, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अब अपने किरदार को, अखलाक को, आदात को बदलो। खुदा की कसम, इकबाल ने कहा था ना, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। आप तो कहते हो ना, मैं नबी की मोहब्बत पर मैं सर कटा सकता हूँ, गर्दन कटा सकता हूँ। अब मुझे बताइए, आप नबी की मोहब्बत पर सर कटा सकते हो? आप नबी की मोहब्बत पर क्या सर को झुका नहीं सकते हो? अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोई आशिक रसूल है जो खड़े होकर बता दे। अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा सजदे पसंद है, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या पसंद है? नमाज। अल्लाह को सबसे ज्यादा नमाज पसंद है। ऐ लोगों, नमाज अदा क्या कीजिए। अब मैं यहाँ पर एक जरूरी बात की वजाहत करने लगा। अभी मेरी मुलाकात हुई कारी जाहिद साहब कबिला से, तो कहने लगे हजरत माँ बाप के हवाले से कुछ बातें अब बता दीजिएगा, इसलिए कि हमारे माशरे में ये सिफत मतलब बहुत ज्यादा पाई जा रही कि लोग माँ बाप को सताया करते हैं, मादल्ला माँ बाप को घर का बोझ समझा करते हैं। आप लोग माशाल्लाह सभी वफादार बैठे हैं, आपके लिए मैं नहीं कह रहा, मैं बरेली से जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए कह रहा। अगर यहाँ पे तो कोई हर्जनी आप अपने आप में मतलब नई जिंदगी पैदा कीजिए, माँ बाप को बादशाह की तरह रखिए। इसलिए अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता, अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अगर इजाजत हो तो बता दूं, हम सबके प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, ऐसा करने से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक करेंगे। सुभान अल्लाह, है कुर्बान हो जाओ यार। इसलिए अल्लाह प्यारे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की फजीलत तो ये है, जो लड़के सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को नजरे रहमत से देखेगा। नौजवानों सुनो, तुम अपनी अम्मी को, अपने माँ बाप को खूब सताया करते, प्लीज हाथ जोड़कर कहता हूँ माँ बाप को ना सताया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते, जो माँ बाप को सिर्फ एक बार नजरे रहमत से देखेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए अल्लाह पाक उस नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब लिख देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुफ़ाज़े इकराम, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने तहफीजुल कुरान, सरजमीने केसरपुर बरेली शरीफ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह अजीम हस्ती की आमद हो गई। माशाअल्लाह सलाम रखे, मैं सलाम करता हूँ आसिफ जमाली साहब कबिला, मेरे भाई इधर बैठे,
मैं सलाम करता हूँ। खुश नसीब हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते। याद रखिएगा। क्या मैं बड़ी बात कहने लगा, तब तो चाहता हूँ किसी किताब में या किसी भी डिग्री के मुताल्लिक एक भी हदीस से रिवायत बताई जाए कि हाँ डॉक्टर इंजीनियर मास्टर की डिग्री ले ली जन्नत में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर मास्टर मत बनाए जरूरी है, मगर सबसे पहले आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दीजिए। क्या बात, वाह वाह, दीन बना दीजिए, इसलिए मरने के बाद वो कब्र में जाकर दुआए मगफिरत कर सके। और सुने, हाफिज कुरान की फजीलत तो ये है कि अपने वालिदैन को भी जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस की किताबों में ये रिवायतें मौजूद हैं। जिसने कुरान पढ़ा और फिर उसे याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम समझा, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान का मर्तबा। अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कारी जाहिद साहब के बिला की मैं बात को पूरी कर फिर मैं तकरीर खत्म मैं कर रहा था। अल्लाह फरमाता है तुम और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। ऐ लोगों याद रखिएगा, किसी ने सरकार आला हजरत से सवाल किया, पूछा कि एक लड़के ने अपने बाप की तौहीन की, तवज्जो कीजिएगा, और उसे जलील किया और उसकी तमाम जायदाद पर कब्जा करके बाप के लिए कुछ ना छोड़ा, ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? ऐ लोगों आला हजरत की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स बहुत सख्त गुनाहगार और अल्लाह ताला के सख्त अजाब का हकदार है, क्योंकि बाप की नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ऐ लोगों सुनो सुनो, बाप की नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी है। मैं मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब किबला की मैं फुल तवज्जो चाहता हूँ। ऐ लोगों याद रखिएगा, अगर वालिदैन नाराज हैं तो उस शख्स को जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगा। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को राजी करे, वरना उसकी कोई फर्जो नफले इबादत कबूल नहीं होगी। और मरते वक्त किताबों में आता है कि मरते वक्त वह बेखौफ होकर बेईमान होकर मरे। जो माँ बाप को सताया करता है, माँ बाप को जलील जलील करता है। ऐ लोगों सुनो, याद रखिएगा, वालिद वो सायादार दरख्त है जो धूप अपने ऊपर लेता है और बच्चों को साया देता है, दिन रात काम करता है कि बच्चा खैर से खाना खाए। हमें पता नहीं चलता, मगर वालिद अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके हमें खिला रहा होता है और हमारी फरमाइशें पूरी कर रहा होता है। क्या आपको नहीं मालूम, जब बच्चे बाजार जाकर फरमाइश करे, अब्बू ये लेना है, अब्बू जी ये खरीदना है, और जेब में पैसे इतने नहीं है, मगर बच्चे बड़ी जिद कर रहा है, तो वालिद अपने बचत को आउट करके भी अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरी करता है। यह हमारे वालिद ने, हमारे बाप ने हमारे साथ क्या है, और आपके वालिद ने भी आपके साथ क्या होगा कि खुद तकलीफें उठाई मगर बच्चों को आसानियां फराहम की। ऐ लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, दरख्त के पत्तों के नीचे साया होता है, मगर दरख्त ऊपर से बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो सारी धूप अपने ऊपर लेता है। अल्लाह पाक ने ये वालिद इतनी बड़ी नेमत दी है जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है। सुभान अल्लाह। उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, खाना सिखाता है, पीना सिखाता है। अल्लाह पाक ने ये वालिद इतनी बड़ी नेमत दी है। आपको नहीं मालूम, जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है, जब बच्चा आलिम दीन बनता है, तो बाप को बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपको मालूम है, दुनिया में अमूमन लोग किसी को तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते, लोग हसद का शिकार हो जाते हैं, मगर बाप वो हंसती है जब उसका बेटा हाफिज कुरान बनता है, जब उसका बेटा आलिम दीन बनता है, तो उससे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वालिद और औलाद का जो रिश्ता है वो बेलोस रिश्ता है। वो अपने गम सहेगा मगर अपने बच्चों को गमगीन नहीं होने देगा। बच्चा मायूसी का शिकार हो जाए या किसी मुश्किल में आ जाए, वो उसका हौसला बढ़ाएगा, उससे कहेगा बेटा सुनो, घबराना नहीं, मैं हूं ना। हालांकि वो खुद भी घबराया हुआ होता है, वो खुद भी टेंशन में होता है, मगर
बच्चों को किसी चीज की तकलीफ नहीं देती। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप से मोहब्बत क्या करो, माँ बाप को सताया मत करो। इसलिए अजमेर शरीफ से आवाज आ रही है, सरकार हिंद के बादशाह सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो माँ बाप के कदम या हाथों को चूमता है अल्लाह पाक उसको 1000 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। हज़रात तकरीर यहीं से खत्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी है तो इंशाअल्लाह फिर तकरीर होगी। अल्लाह पाक इस महफिल रसूल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको कम सुनकर और उस पर ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद।